अध्यक्षा महिला रेणु जी, मोनिका जिंदल, इन सबका स्वागत है। अलका जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपनी बात दूसरे ढंग से शुरू कर रहा हूं। मैं याद दिलाना, भाई बातचीत नहीं आपस में। ये कार्यकर्ता जो आपस में बात कर रहे हैं ये बंद करें। मैं अपनी बात भाजपा और एलजी ने पिछले 2 सालों में जो जो नेगेटिव काम किए मैं वहां से शुरू कर रहा हूं और आपको ठीक लगे तो मेरी हां में हां मिलाना। शुरू की थी, ध्यान में है, योगा क्लासेस शुरू की थी और आपके अनेक ब्लॉकों में योगा टीचर आते थे, दिल्ली सरकार तनख्वाह देती थी। योगा का काम मोदी जी ने बड़ा नाम कमाया योगा के नाम से। योगा आता है या नहीं आता, लेकिन कैमरे के सामने योगा करके दिखाया। केजरीवाल ने हकीकत में कॉलोनियों में योगा टीचर भेजे। आज वो योगा टीचर गायब हैं। एलजी ने योगा क्लासेस बंद करवा दी। सच बोल रहा हूं ये। अब योगा टीचर दिल्ली में कहीं उपलब्ध नहीं है। दूसरा काम, केजरीवाल सरकार ने बसों में बहनों की सुरक्षा के लिए, आप लोगों की सुरक्षा के लिए कौन लगाए थे बसों में? मार्शल। जरा जोर से बोलिए। मार्शल लगाए थे। आज मार्शल गायब है। 18,000 रुपए महीना। सिविल डिफेंस के लोग 10,000 लोग अखर रहे थे एलजी की आंखों में। बीजेपी की आंखों का किरकिरी बने हुए थे कि 10,000 लोग मार्शल लग गए हैं दिल्ली में। बहनों की सुरक्षा हो गई है बसों में, गुंडागर्दी खत्म हो गई है। बीजेपी कहां सहन करने वाली थी? वो 10,000 मार्शल उन्होंने हटा दिए। हटा दिए या नहीं हटा दिए? अब मार्शल्स नहीं है। केजरीवाल सरकार ने निर्णय किया था, फरिश्ते स्कीम, किसी भी व्यक्ति का, भाई बहन का रोड पर एक्सीडेंट हो जाए, कोई व्यक्ति उसे उठा के किसी भी हॉस्पिटल में भेज दे, उस फरिश्ते स्कीम के अंतर्गत उसका इलाज निःशुल्क होता था। ठीक बोल रहा हूं ये बात? आज वो योजना भी एलजी साहब पी गए। वो योजना भी बंद कर दी। और तो और बुजुर्गों को 2,500 रुपये महीना पेंशन मिलती थी। विधवा महिलाओं को 2,500 पेंशन मिलती थी। आज से 7 महीने पहले वो भी रोक दी। अब केजरीवाल जी ने आने के बाद शुरू की। वो पेंशन भी रोक दी। एक और तो ऐसे निकम्मे लोग हैं और दूसरी ओर बोलते हैं हमारी सरकार आएगी। बीजेपी के अध्यक्ष का बयान खूब आता है अखबारों में, हम केजरीवाल से भी ज्यादा सुविधाएं देंगे, हम भी स्कूलों को और बेहतर करेंगे। मैं पूछना चाह रहा हूं बीजेपी वालों से, ये आवाज दूर तक रितेश जी ने बताया पहुंच रही होगी। बगल में यूपी है, बिल्कुल 4 कदम पर। वहां के लोगों से पूछ लो क्या बिजली फ्री मिलती है? बीजेपी वालों अपनी सरकारों में, जहां जहां भारत में तुम्हारी सरकार है, राजस्थान में तुम्हारी सरकार, हरियाणा में तुम्हारी सरकार, यूपी में तुम्हारी सरकार, दिल्ली के तीनों ओर बिजली फ्री करके तो दिखाओ, तब केजरीवाल की आंखों में आंखें डाल के बात करना। फ्री करके दिखाओ बिजली, लेकिन हिम्मत नहीं। फ्री करना तो दूर की बात, 24 घंटे बिजली दे के दिखाओ, तब तो केजरीवाल से हाथ मिलाने के लायक बनो। दे के दिखाओ 24 घंटे बिजली। ये यूपी साहिबाबाद रहा, कोई दूर नहीं है। आज भी वहां बिजली के लिए लोग तरसते हैं। हॉस्पिटल खोल के दिखाओ, दूर तक कोई हॉस्पिटल नहीं है गवर्नमेंट का। यहां से शुरू करिए शहीद नगर से और चले जाइए राजेंद्र नगर तक,
किसी ने भी एक गवर्नमेंट का हॉस्पिटल देखा तो मुझे बता दीजिए। ये दिल्ली के हॉस्पिटल हैं, ये केजरीवाल की सरकार है जो यूपी के लोगों का भी इलाज करती है। मोदी जी बार बार बोलते हैं, फिर वो 5 लाख रुपए की स्कीम निकाली है, 5 लाख रुपए का फ्री इलाज। किसी एक व्यक्ति को भी 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिला हो, मैं मन से नीचे उतर जाऊंगा, आ जाइए, हमसे मुकाबला करते हो। स्कूल पूरे भारत में आज आजादी के 75 साल बीत गए, 77वें साल में चल रहे हैं। एक भी किसी भी प्रदेश में जहां बीजेपी की सरकार है, कोई एक स्कूल सरकारी दिखा दें जहां नर्सरी क्लासेस लगती हो। ये केजरीवाल है जहां नर्सरी क्लासेस शुरू की, सीमापुरी के स्कूल में नर्सरी क्लासेस। 3 साल का बच्चा हुआ, भेजिए हम पढ़ाएंगे। जेएन के स्कूल में 3 साल का बच्चा भेजिए हम पढ़ाएंगे। और आज बिल्डिंग जाकर देखिए, लाइब्रेरी देखिए, लैब देखिए, एक एक चीज इतनी बेहतरीन हो गई है। सीमापुरी में एक स्कूल था, आज 2 स्कूल हो गए हैं। सीनियर सेकेंडरी 2 स्कूल हो गए सीमापुरी के। आज आप जानकर ताज्जुब करेंगे, जेएन के स्कूल में लगभग 3400 लड़कियां पढ़ती हैं और 3200 लड़के पढ़ते हैं शाम की शिफ्ट में। ये पोजीशन है स्कूलों में। सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूल के बच्चे हमारे यहां आ रहे हैं। रिजल्ट ऐसे नहीं कमरे बने, 99% रिजल्ट रहा है। सीमापुरी के स्कूल का 100% रिजल्ट मैं तो कभी सोच नहीं सकता था। लड़कियों के स्कूल का 100% रिजल्ट। ये केजरीवाल का काम है। आपके यूपी के बच्चे हमारे यहां, हम उनको भी एडमिशन देते हैं, हॉस्पिटल की सहायता लेने हमारे यहां। मोदी जी अच्छा होता हमसे सीखते, केजरीवाल को जेल में डालने की बजाय केजरीवाल से पूछते, सतेंद्र जैन से पूछते कि मोहल्ला क्लिनिक आपने कैसे खोले हैं, क्या कंसेप्ट है इसके पीछे, क्या लागत है इसकी। बुलाते सतेंद्र जैन जी को। आपको मोहल्ला क्लिनिक बंद करने थे दिल्ली के, इसलिए सतेंद्र जैन को जेल में डाल दिया। उनसे सीखा कुछ नहीं, उनकी राह पे चलने की कोशिश नहीं की। अरे क्या दिक्कत है, एक आम आदमी को घर के बाहर निकलता है तो उसे एमबीबीएस डॉक्टर मिल जाता है निःशुल्क, उसको दवाइयां निःशुल्क मिल जाती है, उसके टेस्ट फ्री हो जाते हैं। वो मोहल्ला क्लिनिक भी आपको हजम नहीं हो रहे। ये जनता के साथ किया गया पाप आपको सबक सिखाएगा निश्चित रूप से। साथियों, सड़कों की मैं बात करूं, सड़कों की हालत, मैं जब विधायक बना, रितेश जी ने इशारा किया बिजली की ओर। इस 10 साल के कार्यकाल में 2 बार सड़कें मैं बनवा चुका हूं, सारी दिलशाद गार्डन की, सारे दिलशाद गार्डन की। और सड़कें ऐसी चलती हैं जैसे आप कनॉट प्लेस में चल रहे हो। साथियों, अब से पहले 2015 से पहले याद कर लीजिए, महिलाओं की क्या स्थिति थी, स्कूलों की क्या स्थिति थी, हॉस्पिटल की क्या स्थिति थी। आज आपके यहां जमुना पार में कभी हम सोच नहीं सकते थे कि राजीव गांधी हॉस्पिटल में बाईपास सर्जरी हो सकती है। आज यहां बाईपास सर्जरी होती है। बाईपास सर्जरी केवल पंत हॉस्पिटल में होती थी, अब जमुना पार में भी बाईपास सर्जरी होती है। यह केजरीवाल के देन। साथियों, मैं बताना चाह रहा हूं, इस सरकार के कामों से तंग आकर पहला चुनाव 2014 में 28 सीटें मिली और कुल 49 दिन की सरकार, उस 49 दिन के कामों से प्रभावित होकर 2015 में कितनी सीटें मिली, जरा बोलिए जोर से। 67 सड़कें। अमित शाह ने 2020 में बहुत जोर लगाया, मोदी ने बहुत जोर लगाया दिल्ली में, योगी जी दिल्ली में आके ढल गए। 18 मुख्यमंत्री इनके दिल्ली में थे, एक आदमी 18 मुख्यमंत्री 2020 के चुनाव में, और खूब दिल्ली में दंगे कराए, फिर भी दाल नहीं गली। कितनी सीटें मिली 2015 में? 62 सीटें मिली, 62, 62।
10 साल के शासन में केजरीवाल जी आप जैसे लोगों के दिलों में घर बना गए।